बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फैज़ाबाद पुल मुकम्मल तौर पर बंद, ऑपरेशन की तैयारियां, मरकज़ी कंटेनर से तहरीक लब्बैक के कायदीन का अहम ऐलान। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद में फ़लस्तीन के लिए धरना दिया हुआ है, आज उसका चौथा रोज़ है और तहरीक लब्बैक के कारकुन मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। यही वजह है कि पिछले 2 दिन से हुकूमत की जानिब से भी बड़े मुस्बत बयानात आ रहे थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पुरअमन धरना दिया हुआ है और तहरीक लब्बैक के लोग जायज़ बात कर रहे हैं। तो इसके बाद ये अंदाज़ा हुआ कि शायद हुकूमत तहरीक लब्बैक के साथ संजीदा तौर पर मुज़ाकरात करेगी और ये मामला 102 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। मगर नाज़रीन कराम, 4 रोज़ गुजर गए हैं और हुकूमत की जानिब से अभी तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ कोई भी संजीदा मुज़ाकरात नहीं किए गए। तो ये हैरानगी की बात है कि जब तहरीक लब्बैक के मुतालबात जायज़ हैं और इस बात को हुकूमत भी तस्लीम कर रही है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात नहीं किए गए। तो लगता यह है कि हुकूमत जानबूझकर हालात को ख़राब करना चाहती है। तो यही वजह है कि कल तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज़ साद रिजवी ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे तक ये खबरें पहुंची हैं कि शायद 10 मुहर्रम के बाद ये लोग सिक्योरिटी फोर्सेस को इकट्ठा करके हमारे खिलाफ ऑपरेशन कर सकते हैं। तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज़ साद रिजवी ने कहा कि हम पुरअमन तौर पर बैठे हुए हैं और यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता। तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज़ साद रिजवी ने कहा कि इनके बरू ने भी इकट्ठे होकर ही हमले किए थे, तो लिहाजा ये लोग भी अपना शौक पूरा कर लें। मगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यहाँ से पीछे नहीं हटेगी जब तक तहरीक लब्बैक के जायज़ मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो अब नाज़रीन कराम, इसी हवाले से फैज़ाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। नाज़रीन कराम, अभी तक फैज़ाबाद से ये खबर सामने आ रही है कि सुबह से 3 से 4 बार हेलीकॉप्टर भी वहां पर चक्कर लगा चुका है। तो शायद इससे अंदाज़ा होता है कि ये लोग देखना चाहते हैं कि आखिर वहां पर कितने कारकुन बैठे हुए हैं। और नाज़रीन कराम, इसके साथ साथ ये भी खबरें सामने आई हैं कि पुलिस ज़बरदस्ती तौर पर जो वहां पर दुकानें और होटल्स हैं उनको बंद करा रही है। यानी कि नाज़रीन कराम, वो वहां से रास्ते साफ करा रहे हैं कि अगर ऑपरेशन किया जाए तो उसके लिए सारा बंदोबस्त तैयार हो सके। तो इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के कायदीन ने मरकज़ी कंटेनर से ये ऐलान किया है कि जो भी तहरीक लब्बैक के कारकुन फैज़ाबाद धरने से बाहर गए हुए हैं वो फौरी तौर पर वापस आएँ और अब कोई भी तहरीक लब्बैक के कारकुन फैज़ाबाद धरने से बाहर नहीं जाएगा। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के कायदीन ने यह भी हुक्म दिया है कि फैज़ाबाद पुल को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। और नाज़रीन कराम, इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के कायदीन ने कारकुनों से यह भी कहा है कि कारकुन किसी भी अफवाह पर कान न धरें। जो भी खबर होगी वो तहरीक लब्बैक के कायदीन मरकज़ी कंटेनर से कारकुनों को देंगे। तो नाज़रीन कराम, लगता यह है कि हुकूमत जानबूझकर हालात को ख़राब करना चाहती है। हालांकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पुरअमन तरीके से बैठी हुई है और आज चौथा रोज़ है और तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि हुकूमत इर्द गिर्द से दुकानें और होटल्स को बंद करा रही है। तो ये लोग आखिर करना क्या चाहते हैं? और 9 और 10 मुहर्रम को तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर हमला करके कि ये लोग यजीदी किरदार को अदा करना चाहते हैं। मगर नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक वाज़ह पैगाम है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक जायज़ मकसद के लिए फैज़ाबाद बैठी हुई है और जब तक उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता तो ये धरना ख़त्म नहीं होगा। तो लिहाजा हुकूमत ओछे हथकंडे आजमाने के बजाय तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जायज़ मुतालबात को फौरी तौर पर तस्लीम करे ताकि हालात ख़राब ना हों। मगर नाज़रीन कराम, जिस तरह फैज़ाबाद में हालात बनाए जा रहे हैं तो उसे लगता यही है कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है और वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं। अगर नाज़रीन कराम ये हरकत की गई तो यह हुकूमत की बहुत बड़ी गलती होगी और इससे हालात मज़ीद बिगड़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।